नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा में। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th अभिव्यक्ति और माध्यम टर्म 2 का आपका लास्ट टॉपिक कथा पटकथा। दोस्तों, जैसा कि मेरे हर वीडियो में आपके लिए होता है कि मैं एनसीईआरटी से अलग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके किसी भी टॉपिक के अंदर बनते हैं, मैं उन्हीं का एक कलेक्शन आपके लिए लेकर आती हूँ। तो ऐसा ही हम आज इस वीडियो में भी करने वाले हैं। और कथा पटकथा टॉपिक के अलावा आपके जो 11th के टर्म 2 के 2 और टॉपिक हैं, कार्यालय लेखन और प्रक्रिया और स्वव्रत लेखन, उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका वीडियो भी मैंने आपके लिए तैयार किया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर कथा पटकथा। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर, पटकथा से क्या तात्पर्य है, यानी कि पटकथा से क्या तात्पर्य है या पटकथा किसे कहते हैं। तो पटकथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा। पट शब्द का अर्थ है पर्दा और कथा शब्द का अर्थ है कहानी। इस प्रकार पटकथा से तात्पर्य हुआ ऐसी कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाए। पर्दा छोटा हो या बड़ा कोई भी हो सकता है। कहने का भाव ये है कि जो कहानी टेलीविज़न या सिनेमा में दिखाए जाने के लिए लिखी जाती है, हम उसे पटकथा कहते हैं। पट यानी पर्दा, कथा यानी कहानी, यानी कि ऐसी कहानी जो पर्दे पर दिखाने के लिए बनाई जाए उसे पटकथा कहते हैं। और ये पर्दा आपका टेलीविज़न भी हो सकता है या सिनेमा भी हो सकता है, राइट। पटकथा के आधार पर ही निर्देशक फिल्म या धारावाहिक की शूटिंग की योजना बनाता है। अभिनेता, कैमरामैन, टेक्नीशियन, सहायक आदि भी पटकथा के आधार पर ही अपना कार्य करते हैं। ये हुआ आपका पटकथा का अर्थ। अगली स्लाइड पर चलेंगे। पटकथा का स्रोत कहाँ से मिलता है। पटकथा का स्रोत कुछ भी हो सकता है। हमारे स्वयं के साथ घटी कोई घटना हो सकती है, हमारे आसपास होने वाली कोई घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त अखबार में छपा हुआ कोई समाचार भी हमारी पटकथा बन सकता है। हमारी कल्पना की कोई कहानी हो सकती है, इतिहास में वर्णित कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई सच्चा किस्सा हो सकता है, या किसी साहित्य की प्रसिद्ध रचना भी पटकथा हो सकती है। प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं को तो बहुत बार पटकथा का आधार बनाया गया है। उदाहरण के रूप में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध उपन्यास देवदास पर 3 बार फिल्म बनाई जा चुकी है, राइट। तो ये सारे दोस्तों हमारे स्रोत हैं कि पटकथा हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से देखकर सुनकर पटकथाएं बनाई जा सकती हैं। तो ये कोई घटना हो सकती है जो हमारे साथ घटी हो या हमारे आसपास घटी हो, कोई समाचार हो सकता है, हमारी कल्पना हो सकती है, इतिहास का कोई व्यक्तित्व हो सकता है, कोई सच्चा किस्सा हो सकता है, या साहित्य की कोई प्रसिद्ध घटना हो सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पटकथा की संरचना कैसे होती है, यानी कि पटकथा कैसे तैयार की जाती है। कैसे तैयार की जाती है देखते हैं। फिल्म और दूरदर्शन की पटकथा में पात्र, चरित्र, नायक, प्रतिनायक, घटनास्थल, दृश्य, कहानी का क्रमिक विकास, समाधान आदि सभी कुछ होता है। पटकथा में क्या होता है, छोटे छोटे दृश्य, असीमित घटनास्थल होते हैं। इसकी कथा फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक से किसी भी तरह से प्रस्तुत की जा सकती है। दोस्तों, ये फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड क्या है, इन शब्दों को भी मैं आपको बताऊंगी। इन दोनों पर आधारित क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेगा, इनके आंसर इसके अर्थ के साथ में। फ्लैशबैक अतीत में हो चुकी और फ्लैश फॉरवर्ड भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक समय में अलग अलग स्थानों पर घटित घटनाओं को दिखाया जा सकता है। कथानक को विभिन्न दृश्यों में बदलते हुए अंत की ओर ले जाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, नाटक और फिल्म की पटकथा में क्या अंतर होता है, यानी कि नाटक और फिल्म की जो पटकथाएं बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं, उनमें क्या अंतर होता है। तो देखें क्या अंतर होता है। आपका पहला अंतर, नाटक के दृश्य बहुत लंबे लंबे होते हैं जबकि फिल्म के दृश्य छोटे होते हैं, एक अंतर। दूसरा, नाटक में घटनास्थल प्राय सीमित होता है जबकि फिल्म में घटनास्थलों की कोई सीमा नहीं होती, वो असीमित होते हैं। अगला अंतर, नाटक एक सजीव कला माध्यम है जिसमें अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करता है, जबकि सिनेमा में पूर्व रिकॉर्डिंग छवियां या दृश्य होते हैं। यानी कि नाटक को आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हो, आपके सामने ऑडियंस होती है, आपके सामने दर्शक होते हैं, लेकिन जो सिनेमा होता है उसमें हम रिकॉर्डिंग्स देखते हैं जो हम पर्दे पर देखते हैं। अगला अंतर, नाटक में कार्य व्यापार, दृश्यों की संरचना और चरित्रों की संख्या सीमित रखी जाती है जबकि सिनेमा में ऐसा कोई बंधन नहीं है। नाटक की कथा का विकास एक रेखीय होता है जो कि एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि सिनेमा में कथा का विकास कई प्रकार से हो सकता है।
अगले प्रश्न पे चलेंगे। वर्तमान समय में पटकथा लिखने में कंप्यूटर हमारी किस प्रकार सहायता करता है, यानी कि पटकथाएं तैयार करने में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, कंप्यूटर हमारी कैसे सहायता करता है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। कंप्यूटर की भूमिका, पटकथा लेखन में कंप्यूटर की भूमिका बताएं, इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान समय में जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर की भूमिका बढ़ रही है, जैसा कि हमें पता ही है। सारा का सारा कार्य व्यापार कंप्यूटर पर आधारित है। पटकथा लिखने में भी कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। देखिए अब क्या क्या सहायता करता है कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा लेखन का प्रारूप बनाया जा सकता है, यानी कि पटकथा लेखन का प्रारूप तैयार करने में कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है। यदि पटकथा लेखन में कोई गड़बड़ी हुई है तो भी कंप्यूटर बता देता है कि कहाँ और क्या गड़बड़ी हुई है, यानी कि प्रारूप तैयार करने में, गड़बड़ी को पहचानने में ये सॉफ्टवेयर पटकथा में सुधार लाने के सुझाव भी देते हैं। ठीक है, पटकथा में सुधार करने में, पटकथा में हुई गड़बड़ी पहचानने में, पटकथा का प्रारूप तैयार करने में, पटकथा में सुधार हेतु सुझाव में भी ये सहायक होते हैं। इन सुझावों को मानना या ना मानना पटकथा लेखक पर निर्भर करता है। राइट। अगला प्रश्न, पटकथा की मूल इकाई क्या है और ये कैसे काम करती है। तो पटकथा की जो मूल इकाई है वो दृश्य होता है। आप ज़रूर ध्यान रखें इसको, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि पटकथा की मूल इकाई क्या है। पटकथा की मूल इकाई दृश्य होता है। एक दृश्य का निर्माण एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर होता है। यदि इनमें से किसी एक में भी कोई परिवर्तन होता है तो पूरा का पूरा दृश्य बदल जाता है। उदाहरण के लिए हमारी जो पाठ्यपुस्तक आरोह है उसके रजनी पाठ में दृश्य एक लीला बहन की फ्लैट का है, समय दोपहर का है, उनका बेटा अमित स्कूल से वापस आने वाला है। दूसरा दृश्य जो है वो अगले दिन का है, समय दिन का, स्थान अमित के स्कूल के हेडमास्टर का कमरा। तीसरा दृश्य भी उसी दिन का है, समय शाम का है, रजनी का फ्लैट। इस तरह तीनों दृश्य अलग अलग स्थान के हैं, इसलिए बदल दिए गए हैं। तो पटकथा की जो मूल इकाई है वो दृश्य होती है कि किस तरह से आप दृश्यों को मैनेज करते हैं। एक ही समय पर अलग अलग दृश्य भी दिखाए जा सकते हैं एक ही दिन में, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। ये 2 नंबर में भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, पटकथा लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पटकथा लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का? प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय का संकेत भी दिया जाना चाहिए। पात्रों की गतिविधि के संकेत भी प्रत्येक दृश्य के प्रारंभ में हमें देने चाहिए। पात्रों की गतिविधि के संकेत, जैसे रजनी चपरासी को घूर रही है, चपरासी मजे से स्टूल पर बैठा है, साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहा है और फिर घड़ी देखता है। किसी भी दृश्य का बंटवारा करते समय ध्यान रखा जाए कि किन आधारों पर हम दृश्य का बंटवारा कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। प्रत्येक दृश्य के साथ होने की सूचना देनी चाहिए। प्रत्येक दृश्य के साथ उस दृश्य के घटना स्थल का भी उल्लेख होना चाहिए। राइट, जैसे कमरा है, बरामदा है, पार्क है, क्या है। पात्रों के संवाद बोलने के ढंग के निर्देश भी दिए जाने चाहिए। प्रत्येक दृश्य के अंत में डिसॉल्व, फेड आउट, कट आउट जैसी जानकारी अवश्य देनी चाहिए। इससे निर्देशक, ऑडिटर आदि निर्माण कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को सहायता मिल जाती है। राइट, आगे चलेंगे। फ्लैशबैक किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन का आंसर हम आगे करेंगे, ये आगे आएगा। तो फ्लैशबैक क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर के लिए, ज़रूर याद करें आप। वह तकनीक जिससे आप वर्तमान घटनाक्रम को बीच में ही छोड़कर अतीत में घटी घटना को दिखाते हैं और फिर वर्तमान में लौटते हैं। कई बार दोस्तों आप मूवीज़ में देखते होंगे कि जो नायक या नायिका है वो सोचते सोचते अपने अतीत में चले जाते हैं, अपनी पिछली घटनाओं में चले जाते हैं, तो उसे हम फ्लैशबैक तकनीक कहते हैं। जब वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं उसे छोड़ के हम अतीत में घटी घटना को दिखाने लग जाते हैं और फिर हम वापस उसी वर्तमान में लौट आते हैं, तो इस घटना को हम, इस प्रक्रिया को हम फ्लैशबैक कहते हैं। अगला प्रश्न, फ्लैश फॉरवर्ड किसे कहते हैं? फ्लैश फॉरवर्ड में हम भविष्य में होने वाली घटना को वर्तमान में, हादसा होने से पहले ही दिखा देते हैं और फिर वर्तमान में लौट आते हैं। यानी कि फ्लैश फॉरवर्ड जो है वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिखाता है, जिस तरह से फ्लैशबैक अतीत की घटनाओं को दिखाता है। फ्लैशबैक तकनीक क्या है? इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, फ्लैशबैक क्या है या फ्लैशबैक तकनीक क्या है। फ्लैशबैक तकनीक का प्रयोग सिनेमा आदि में किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से, इम्पॉर्टेंट लाइन है, अतीत की घटनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। अतीत में घटी हुई घटनाओं को दर्शकों के समक्ष चित्रित किया जाता है। पटकथा लेखन एक परिचय
ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किताब का नाम है दोस्तों, काफ़ी प्रसिद्ध किताब है ये। पटकथा लेखन एक परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। ये जो हम अभी कर रहे हैं ये आपके 2 नंबर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन्हीं 2 लेखकों और उसकी रचनाओं के नाम लिखिए जिन पर फिल्म बनी हो। आपको 2 ऐसे लेखकों के नाम बताने हैं जिनकी रचनाओं पर फिल्म बन चुकी है। तो ये ऐसे आपके 2 लेखक हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और प्रेमचंद। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की फिल्म है देवदास, इनकी किताब है देवदास जिस पर 3 फिल्में बन चुकी हैं। और प्रेमचंद की किताब है शतरंज के मोहरे जिस पर भी एक फिल्म बनाई जा चुकी है। पटकथा की मूल इकाई क्या है? जैसा कि हमने अभी किया था, मैंने कहा भी था कि ये 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पटकथा की मूल इकाई दृश्य है। क्यों? क्योंकि पर्दे पर दृश्य के माध्यम से ही कथा को व्यक्त किया जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि पटकथा की मूल इकाई क्या है और क्यों। तो पटकथा की मूल इकाई दृश्य है क्योंकि दृश्य के माध्यम से ही हम किसी भी कथा को पर्दे पर व्यक्त करते हैं। स्क्रीन प्ले से आप क्या समझते हैं? स्क्रीन प्ले अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद पटकथा ही है। पटकथा अर्थात वह कथा जिसे पर्दे पर दिखाया जा सके। दोस्तों ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी एज इन कि आप समझते हैं आपका पूरा चैप्टर पटकथा पर आधारित है, आपको पता है कि पटकथा क्या होती है, लेकिन कई बार आपको उसका इंग्लिश वर्जन नहीं पता होता और आपसे पूछ लिया जाता है कि स्क्रीन प्ले क्या होता है, स्क्रीन प्ले से आप क्या समझते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो दोस्तों स्क्रीन प्ले जो है वो पटकथा का ही अंग्रेजी अनुवाद है, यानी कि पटकथा को इंग्लिश में स्क्रीन प्ले कहते हैं। स्क्रीन प्ले अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद पटकथा होगा। पटकथा अर्थात वह कथा जिसे पर्दे पर दिखाया जा सके। दोस्तों ये है आपका अपना चैनल अन्वी शिक्षा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह का स्टडी मटेरियल, इसी तरह के नोट्स, इसी तरह के क्वेश्चन आंसर ना सिर्फ हिंदी के लिए बल्कि आपके दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और सिर्फ क्वेश्चन आंसर या नोट्स ही क्यों, आपके मॉडल टेस्ट पेपर, आंसर कीज और CBSE से आने वाली अपडेट्स वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर स्टडी, अबाउट योर एग्जाम्स। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।